हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक करना है वो करना है कंसंट्रेशन सेल्स। हमने नर्स्ट इक्वेशन किया था लास्ट लेक्चर में। नर्स्ट इक्वेशन हमने हाफ सेल में अप्लाई किया था और कंप्लीट सेल में भी नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया था। ठीक है, अब जो नर्स्ट इक्वेशन है उसको हम कंसंट्रेशन सेल्स में अप्लाई करेंगे। कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं? Concentration cells are the cells in which same electrode are immersed in same electrolyte but concentration of electrolyte is different. ये एक कंसंट्रेशन सेल बना हुआ है, ये जिंक जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर भी जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी जिंक इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में पार्टीशन है और दोनों जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स्ड है। सेम इलेक्ट्रोड है, सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, बट कंसंट्रेशन अलग अलग है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसको C2 बोला गया है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसको C1 बोला गया है। C2 का कंसंट्रेशन जो है वो C1 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जिंक के जो एटम है जिंक आयन में कन्वर्ट होंगे और क्या रिलीज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल होते हुए इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और यहाँ के जो जिंक आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएंगे। जिंक आयन टेक इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिट ऑन दिस इलेक्ट्रोड। सो ऐसे सेल को हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं जिसमें सेम इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बट द डिफरेंस इज जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होगा। यहाँ इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है जिंक सल्फेट का यहाँ पर, और यहाँ पर कम है। अब एक चीज़ है कि व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस कंसंट्रेशन सेल। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे निकालते थे हम निकालते थे E0 इज इक्वल टू ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। जब इनको माइनस करते थे, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस एनोड गिव्स द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब एक चीज़ है कि सेम इलेक्ट्रोड है और सेम इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सेम इलेक्ट्रोड है तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कैथोड और एनोड पे सेम ही होएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स जब 1 मोलर कंसंट्रेशन, सपोज 1 मोलर कंसंट्रेशन हमने यहाँ ले लिया, 1 मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अगर सेम कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन क्या होता है 1 मोलर, सेम इलेक्ट्रोड के लिए जो डिप होंगे वो सेम कंसंट्रेशन में होंगे। जब स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी, जब सेम ही आपके इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होगा, दैट मीन्स जितना कैथोड का पोटेंशियल होगा उतना ही एनोड का पोटेंशियल होगा। मीन्स जो अल्टीमेटली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऐसे कंसंट्रेशन सेल का क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, सो E0 क्या आएगा, ज़ीरो। सो अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन ओवर हेयर। नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं हम, ई सेल इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग C1 कंसंट्रेशन को ऊपर लिखना है अपॉन C2 कंसंट्रेशन, या आप ये भी बोल सकते हो हमने पहले जैसे किया था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। E0 की वैल्यू 0 हो गई है तो यहाँ पर E0 की जगह 0 लिखेंगे तो फाइनली द इक्वेशन जो है वो क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और ये जो फॉर्मूला है वो किस टेम्परेचर पर फॉलो हो रहा है, R298 केल्विन टेम्परेचर पर। लास्ट जब मैंने आपको बताया था नर्स्ट इक्वेशन जब मैंने करवाया था तो उसमें बताया था टेम्परेचर नर्स्ट इक्वेशन हमने कितना रखा है 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो उसको हमने क्या माना हुआ है C1, और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसको क्या माना हुआ है C2। पहले हम देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हमने क्या माना है C1, यहाँ पे लिखेंगे C1। ठीक है, यहाँ पर जिंक आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट होता है, सॉलिड जिंक में कन्वर्ट होकर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है इस वाले इलेक्ट्रोड पे। आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जिंक आयन किस में डिपॉजिट होगा, जिंक में। ये जिस कंसंट्रेशन में उसको C2 बोलेंगे हम। ठीक है, सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन
लूज करेगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इस साइड क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिंक आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस्ड एज जिंक। क्लियर, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस साइड क्या आएगा, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इनका जो कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। ये प्योर स्टेट में है तो इनका कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे, यूनिटी। अब यहाँ पर क्या बचा, जिंक आयन का C2 कंसंट्रेशन इन C2 कंसंट्रेशन, और यहाँ पर जो बचा जिंक आयन इन C1 कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, C1, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगा, C2। ठीक है, या आप C1/C2 कर लो या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कर लो। सो नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में क्या बोला गया, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल एट 298 केल्विन, और आपको ये सेल दे रखा है। ठीक है, ये सेल आपको गिवन है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 m। यहाँ पे हम जब सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो जिंक आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिंक सल्फेट लिख के कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो ये भी वही सेम चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो जिंक आयन है किस में जाता है, जिंक सल्फेट में जाता है, उसका कंसंट्रेशन इतना गिवन है आपको 0.05। अब एक चीज़ है, वही सेम हम रिपीट करेंगे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेंगे। ये सॉलिड स्टेट में है तो इनकी कंसंट्रेशन क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, और C1 कंसंट्रेशन कितना गिवन है, C1 जो कंसंट्रेशन है वो कितना गिवन है, 0.05, और C2 कंसंट्रेशन कितना है, 0.5। तो हम क्या लेंगे ऊपर, 0.05 अपॉन 0.5। आप सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो एनोड की कंसंट्रेशन है उसको C1 लेते हैं और जो कैथोड की कंसंट्रेशन है उसको हम क्या लेते हैं, C2। हम इस सेल को कैसे पढ़ते हैं, ये एनोड पे हो रहा है और ये कैथोड पे हो रहा है, तो एनोड की कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, C1, और कैथोड की कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, C2। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, C1/C2। तो C1 का कंसंट्रेशन कितना है, 0.05 अपॉन, और C2 कितना है, 0.5। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो इसको, ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये C1 यहाँ पर भी है और C2 इधर है। क्लियर। अब इसको log 0.05 अपॉन 0.5 को कैसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 100 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 10 की पावर -1। और मैंने आपको बताया था अगर 10 की पावर में जितना वैल्यू होता है, जितना भी पावर होगा 10 का, उतना ही log का आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा -1। तो इसको सॉल्व करके हम क्या लिख देंगे, -1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.029, ये माइनस में आएगा -0.029, और ये माइनस में 1 है, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस में हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 0.029 वोल्ट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे नर्स्ड इक्वेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमें नर्स्ड इक्वेशन का यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो, जब इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम होगा तो सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये याद रखना, एट इक्विलिब्रियम सेल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और जो क्वोशिएंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम Kc लिखते हैं। ठीक है, Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर सेम 298 केल्विन। हमारे पास नर्स्ड इक्वेशन है, E cell इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन N log Q। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का 0 आता है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पुट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को Kc लिखते हैं हम। अब E0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
0.0591 अपॉन n log के सी। सो ये जो इक्वेशन है, it is giving the relationship between standard electrode potential and equilibrium constant। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, हमने इक्विलिब्रियम स्टेट की बात की थी। एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो ई सेल होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। देख लो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल डेनियल सेल में हमने क्या लिया था, यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था विच इज़ इमर्स्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर का इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिया था और यहाँ विच इज़ इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और एक सॉल्ट ब्रिज हमने लगाया था। और ये जो इलेक्ट्रोड है दे आर कनेक्टेड बाय वायर। यहाँ पर हमने पोटेंशियल मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया था। अब एक चीज़ देखो, जो जिंक है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होता रहेगा और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होता रहेगा और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा एज सॉलिड फॉर्म। अब एक चीज़ है कि सपोज़ मान लो कि जिंक का आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और कॉपर का आयन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नो डाउट जो आपका सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, चार्ज को बैलेंस करता है। बट ऐसा नहीं है कि ये जो सेल है कॉन्टीन्यूसली काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि जो जिंक की मूवमेंट होगी एट एक्सट्रीम टाइम पर क्या होगा, जिंक की जो मूवमेंट होगी वो स्लोज डाउन हो जाएगी। अगर जिंक का आयन बहुत ज़्यादा हो जाएगा एट एक्सट्रीम लेवल, तो जिंक की जो मूवमेंट है वो यहाँ पर आना कम हो जाएगी और जो कॉपर की मूवमेंट है वो यहाँ पर डिपॉजिट होने की वो कम हो जाएगी। एट दैट टाइम जो पोटेंशियल है वो कितना शो होगा, ज़ीरो पोटेंशियल होगा। इस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एट इक्विलिब्रियम जो पोटेंशियल होता है सेल का वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। सो ये हमने इक्वेशन किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन का। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल हम है इसके बेस पे, ठीक है, वो हम करेंगे। अब न्यूमेरिकल हम करते हैं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें के निकालना है फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन हमें गिवन है कॉपर इज़ कन्वर्टिंग इनटू कॉपर आयन और सिल्वर इज़ कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर। यहाँ पर जो कॉपर है ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और सिल्वर क्या शो कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर पे कितना है वो दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर पे कितना है वो गिवन है। के निकालना है हमें, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द के, जो हमने पीछे इक्वेशन किया था। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है हमें, फिर सेल रिएक्शन, फिर हमें फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन में कॉपर इज़ कन्वर्टिंग इनटू कॉपर आयन एंड सिल्वर आयन इज डिपॉजिटिंग एज सिल्वर। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और सिल्वर क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बन रहा है। हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव, यहाँ पर कॉपर आयन प्लस 2Ag पॉजिटिव। ये सॉलिड फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, इनका कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, यूनिटी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं हमें करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको ना भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें निकालना है पहले तो ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है। ई नॉट ऑफ द सेल निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को गिवन है। अब चेक करना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। प्लस से 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर कम, तो रिडक्शन पोटेंशियल, +2 से 0 दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, एनोड पर कॉपर है और कैथोड पे सिल्वर है, तो हम क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं। तो कैथोड पे 0.80 पोटेंशियल है और एनोड पे 0.34, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.46 वोल्ट। अब एक चीज़ देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2। इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2। अब ई नॉट सेल की जगह पे वैल्यू लिख देते हैं हम 0.46 जो हमने यहाँ से निकाला है इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी। लॉग के सी को हम रखेंगे यहाँ साइड में, बाकी सारी वैल्यूज़ को यहाँ ले जाएंगे। 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591, इस सबको सॉल्व करके आंसर आएगा 15.566। लॉग के सी इज इक्वल टू 15.566। अब नेक्स्ट देखो कि के सी जो लॉग है
हमें तो क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं, के को यहाँ पे रखते हैं, लॉग उधर जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे और फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा, दिस आंसर वी विल गेट। अब ये आंसर कैसे मिलेगा, एंटी लॉग कैसे लेते हैं। सपोज हमें एंटी लॉग लेना था 15.566 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले वाले जो भी टर्म्स होती हैं वो 10 की पावर में चली जाती हैं। तो 10 की पावर में कितना जाएगा, 10 टू द पावर 15। डेसिमल से पहले जो भी डिजिट्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं, 10 की पावर में चले जाते हैं। अगर यहाँ पर सपोज 50 होता तो यहाँ पे 10 की पावर 50 लिख देते। उसके बाद जो एंटी लॉग है वो डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को हम एंटी लॉग देते हैं। सपोज ये क्या है, 0.56, तो हम 0.56 का वैल्यू देखेंगे टेबल पे 0 पे, तो ये आएगा 3681, ठीक है। अगर पॉइंट, इस वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर देख भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीन डिफरेंस हम लिख लेते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे एंटी लॉग लिया है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, डेसिमल से पहले जो भी है वो 10 की पावर में चला जाएगा, और हमें देखना है जो आपका एंटी लॉग है वो डेसिमल से बाद वाली वैल्यू का ही शुरू होता है, ठीक है। तो हम 0.56 का, यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं टेबल पे, ठीक है, 6 पर वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो 6 पर वैल्यू कितनी आएगी, 3681 आएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3681, 56 का 6 पे देखेंगे तो कितना आएगा, 3681, ठीक है। अब एक चीज़ है, अब लास्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 3.681 इंटू 10 टू द पावर 15। नेक्स्ट एक और इक्वेशन है जो कि हम डिराइव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, एक और हम इक्वेशन करेंगे। जैसे हमने पीछे इक्वेशन किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्सेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन और उसका रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। देखो अब इसको, that means we are studying here relationship between delta G naught and E naught of the cell. अब एक चीज़ देखो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G naught प्लस RT ln Q, ये हमने थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पढ़ी थी जो कि आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसको आपको लर्न ही करना है अभी यहाँ पर। एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर डेल्टा G क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, KC लिख सकते हैं, इट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो डेल्टा G की जगह 0, डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q की जगह KC आ गया। अब डेल्टा G नॉट इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस RT ln KC। यहाँ पे देखो, अब जो डेल्टा G नॉट है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, R। अब एक चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ln है उसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, इसको लॉग टू द पावर बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस वाले लॉग का बेस e होता है और इस वाले लॉग का बेस 10 होता है। अगर इसमें कन्वर्ट करना है, ln को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फाइनली वी विल गेट हेयर डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। सो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे इस इक्वेशन पे बेस्ड। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा G नॉट हमें निकालना है, एंड मैक्सिमम वर्क डन W निकालना है फॉर द रिएक्शन आपको गिवन है ये, ठीक है। जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयन और कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, ये डैनियल सेल का रिएक्शन है। और आपको जिंक पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है जिंक का, -0.76, ठीक है, +2 से 0 तो रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली ये भी +2 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल, ये एनोड पे दे रखा है, ये कैथोड पे दे रखा है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑल्सो। सबसे पहले हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अगेन वही डेरियन सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन जो है सेल रिप्रेजेंटेशन वो करेंगे। जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयन,
सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग टू कॉपर। यहाँ पर जो हमें जिंक आयन की कंसनट्रेशन लेनी है वो क्या लेनी है, 1 मोलर लेनी है, ठीक है। कितनी लेनी है, 1 मोलर। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेनी है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो कंसनट्रेशन होता है वो हम कितने लेते थे, 1 मोल, 1 मोल पर लीटर। अब ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे कितना गिवन है, 0.34, और एनोड पे कितना गिवन है, इसको हम एनोड पढ़ते हैं तो एनोड पे कितना पोटेंशियल है, -0.76। दिस विल कम आउट 1.10 वोल्ट। एन कितना यहाँ पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज ऑब्वियसली 2 ही हुआ है यहाँ पर। जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, एंड कॉपर आयन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग कॉपर। सो एन इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था ये फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE0। हमने जो रिएक्शन अभी देखी है, ठीक है, जो सेल देखा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2, तो यहाँ पे एन की जगह पे 2 आएगा। फेरेडे की जगह कितना आएगा, 96500 कूलम। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने कितना निकाला है, कैथोड माइनस एनोड करके 1.10 हमने निकाला है। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टर्म्स वी विल गेट -212300 कूलम वोल्ट पर मोल। अब एक चीज़ है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ हम लगाएंगे यहाँ पर वो है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln KC, और ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -212300 इज इक्वल टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू हम कितने लेते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन मोल इंटू टेम्परेचर 298 लेंगे हम, ठीक है, एंड लॉग केसी यहाँ पे लिखेंगे। लॉग केसी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, और जो बाकी सारी टर्म्स है वो हमने एक साइड पे कर लिए, राइट हैंड साइड पे कर लिए। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज टर्म्स हमारा आंसर आएगा 37.20। अगेन जो हमने पहले किया है कि लॉग के सी इज इक्वल टू 37.20, के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग कन्वर्ट्स इनटू एंटी लॉग। अब एंटी लॉग में क्या है, एंटी लॉग अगर हमें लेना है 3720 का, एंटी लॉग लेने का क्या तरीका होता है, डेसिमल से पहले जो भी डिजिट है वो 10 की पावर में चला जाता है। अब यहाँ पे बचा 20 का, 0.20 का जो आपके एंटी लॉग है वो डेसिमल की वैल्यू होती है। 0.20 का अगर आप 0 पे देखोगे, क्योंकि इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो 0 पे देखोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1585। 0.20 का 0 पे वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा, 1585 टेबल से। अब एक चीज़ है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 1585 लिख लेंगे, और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिजिट के बाद आपको क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। सो इस 1.585 इंटू 10 to the power 37, और वी कैन राइट 1.6 इंटू 10 to the power 37. So this is your value of Kc.